अरे भाई साहब, ये अनोखे लाल सक्सेना साहब कहाँ मिलेंगे? घुइयां के खेत में मिलेंगे। अरे भाई साहब, क्या है कि पहले तो यही रहते थे, खेत में कब शिफ्ट हो गए? ओ भाई, क्यों पूछ रहे हो अनोखे लाल सक्सेना का नाम? झंडे गाड़ दिए क्या उन्होंने? क्या क्या है उन्होंने क्या किया, ये बताओ मुझे। अरे भाई साहब, क्या है कि मैं उनका प्रॉपर्टी एजेंट हूँ और उनकी एक प्रॉपर्टी है ये अपना झकरकट्टी में, जो 3 करोड़ में बिकी है। और दूसरी प्रॉपर्टी रामानंद नगर में है, वो 5 करोड़ में बिकी है। और तीसरी प्रॉपर्टी जो किदवई नगर वाली थी, वो परसों उसकी डीलिंग हो जाएगी 8 करोड़ में। तो जरा बताइए, इसी सिलसिले में उनसे कुछ बात करनी थी, कहाँ मिलेंगे वो? माँ, अगर आपके इस बेटे को खून की जरूरत पड़ेगी तो आप देंगी? हाँ बेटा, अगर तुझे खून की जरूरत पड़ेगी तो तेरी माँ तुझे खून नहीं देगी? जरूर दूंगी मैं खून। पर माँ, आपके शरीर में देने के लिए खून है कहाँ? तेरी माँ के शरीर में खून नहीं है तो क्या हुआ बेटे? तेरे बाप के शरीर में तो खून है। तेरा बाप खूनी, मतलब तेरे बाप के पास खून ही खून है। मेरे लाल, तेरी माँ के जिस्म में भले खून ना हो, तेरे बाप के जिस्म में खून है बेटा। मैं दूंगा खून तुझे, मैं दूंगा मेरे लाल, मैं तुझे खून दूंगा। लेकिन पापा, आप खून देने वाली नहीं, खून चूसने वाली पार्टी लगते हैं। तू मुझे गलत समझ रहा है रे पकड़े, गलत समझ रहा है। जी भाभी जी, हम आपका बोझ हल्का करने आए हैं। मुझ पर कौन सा बोझ है? सक्सेना की बात करने आए हैं। एक्सक्यूज मी तिवारी जी, अनोखे मेरा बेटा है और एक बेटा कभी अपनी माँ पर बोझ हो ही नहीं सकता। देखिए भाभी जी, हम माँ की ममता को समझ सकते हैं, लेकिन एक डाइटिंग की हुई माँ एक पगलेट और भुक्कड़ बेटे का पेट कैसे भरेगी, जबकि उसका खुद का पति बेरोजगार है। अगर मैंने अनोखे को गोद लिया है तो इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है? आपको क्या लगता है कि मैं सक्षम नहीं हूँ? नहीं नहीं भाभी जी, हमारा ये मतलब कतई नहीं था। आपका यही मतलब है ना? मैं तो कहती हूँ आज आप बता ही दीजिए कि आपके पास कितनी दौलत है। नहीं भाभी जी, वो नहीं आप बताइए, कितने धनी हैं आप? भाभी जी समझिए। नहीं बता दीजिए ना। अब आप क्यों रुक रहे हैं? बोलिए बोलिए, मैं भी सुनूं जरा। अरे यार, ये तो पूरी तैयारी के साथ आई हैं। बताइए ना। अच्छा भाभी जी, क्या मैं पूछ सकता हूं कि अचानक ही सक्सेना के लिए आपके दिल में इतनी मोहब्बत कैसे उफाने मार रही है? क्या वजह है इसकी? क्या हम पूछ सकते हैं आपसे कि आपके मन में अचानक सक्सेना यानी कि हमारे बेटे के प्रति इतना प्यार क्यों उफान मार रहा है? भाभी जी, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ ठीक, बात देते हैं। तिवारी जी, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन इस वक्त सक्सेना की जरूरत मुझे आपसे कहीं ज्यादा है और मैं उसे लेकर आऊंगा, समझे आप? आप तो क्या आपके फरिश्ते भी नहीं ले पाएंगे। देखते हैं, लेट्स सी। माई सेल्फ नंदू शर्मा, मैं वकील हूँ। वकील? लगता है पापा ने बुलाया आपको तलाक देने के लिए। आई लाइक इट। हाँ भाई अनु, कम 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 कम, मैंने बुलाया है ना। This boy. मैंने बुलाया वकील को। विभू, तुम मुझे बेटा देना चाहता हूँ। आई लाइक इट। हमारा बेटा, हम दोनों का बेटा। ताले, तुम भी कितनी भोली हो। मैं अनोखे को लीगली अडॉप्ट कर रहा हूँ, कानूनी तौर पे गोद ले रहा हूँ उसको। वाह विभू, रियली? बिल्कुल नहीं, आप अनोखे को गोद नहीं ले सकते। आप कौन होते रोकने वाले मुझे? हम उसके बाप होते हैं, समझे? आई लाइक इट। ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। जो अनोखे जोन है ना तो वो भैया विभूति के पास रहेगो और ना भैया तिवारी के पास रहेगो। तो किसके पास रहेगो? जो महाराज हमारे पास रहेगो। कासे जो अनोखो हमारे जैसो है और जाने हमारो दूध पियो है। हाँ, दरोगा जी कब से दूध देने लग गए?